श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अध्याय संख्या 21 वेणुगीत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने कथा श्रवण की। कौन सा श्लोक चल रहा था? श्लोक नंबर 17 चल रहा था, जिसमें गोपियां जो हैं वो वर्णन कर रही हैं पुलिंद स्त्रियों का, जो शबर जाति की स्त्रियां हैं उनके सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। तो कल कह रहे थे सब लोग की आवाज जो है बार बार कट के आ रही थी, तो आज इसको हम दोबारा से श्लोक को श्रवण करते हैं। आज आवाज क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? मैसेज कर दीजिए कोई भी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल श्लोक जो था उसमें इसका साधारण अर्थ क्या है कि वृंदावन की जो भिल्लियां हैं, गोपियां कह रही हैं, यही पुलिंद कन्याएं जो है वो धन्य और कृतार्थ हुई हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण के प्रियाओं के जो वक्षस्थल पर अनुरंजित कुमकुम था, रति काल में वो कृष्ण के चरणों में लग जाता है। जब कृष्ण वृंदावन की घास पर चलते हैं वीणु बजाते हुए, तो वो कुमकुम घास में लग जाता है। और ये सौभाग्यवती भिल्लियां, उस भिल्ली जो कन्याएं हैं, भील कन्याएं, उस घास से उस कुमकुम को पोंछ करके अपने शरीर पर लगा लेती हैं, अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत कर रही हैं। इस प्रकार से गोपियां जो हैं कृष्ण के विरह का वर्णन कर रही हैं। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से मधुर रस में ओतप्रोत ये श्लोक है। हमारे अंदर तो प्राकृत काम है, हम तो इन भावों को समझ ही नहीं सकते। जैसे वात्सल्य रस की कोई बात होगी तो एकदम से समझ में आ जाएगा, लेकिन जब मधुर रस की बात होती है तो हमारे अंदर जड़ काम है। तो इसीलिए वो दिव्य प्रेम जो है गोपियों का और कृष्ण का, उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर जड़ काम है, तो हम जड़ के हिसाब से ही सोचना शुरू कर देते हैं। यद्यपि ये दिव्य है भगवान की लीला, यहाँ पर काम की गंध भी नहीं है गोपियों के अंदर, क्योंकि कहते निज सुख वांछा हेतु काम ते प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम ते प्रबल। जहां पर अपनी इच्छा होती है, अपने सुख की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं काम। स्त्री पुरुष के संबंध में जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दूसरे से सुख लेने की इच्छा होती है। जब पुरुष स्त्री को सुख देना बंद कर दे, उसकी बात सुनना बंद कर दे, तो स्त्री का उसके प्रति प्रेम खत्म हो जाता है। इसी प्रकार पुरुष का स्त्री के प्रति। लेकिन संसार में तो यही वाला है, लेकिन गोपियों का वैसा वाला नहीं है। गोपियों का कृष्ण के साथ देखा जाए तो संसारिक तरीके से कोई संबंध है ही नहीं। गोपियां तो परवधुएं हैं, वो तो कहीं अन्यत्र विवाह हो गए हैं गोपियों के, और कृष्ण जो है वो अन्य पुरुष है। गोपियों का तो किसी प्रकार से कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं है, देखा जाए जागतिक संबंध नहीं है। इसीलिए फिर भी वो उनका क्या है, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, और वो उस प्रेम के बदले में कृष्ण से कुछ चाहती नहीं है, उल्टा वो कृष्ण की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। तो इसीलिए निज सुख वांछा हेतु काम ते प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम ते प्रबल। अपने सुख की इच्छा के कारण जो होता है वो काम कहलाता है, जब कृष्ण सुख इच्छा के लिए कोई कार्य होता है उसको प्रेम कहलाया जाता है। तो गोपियों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है कृष्ण के प्रति, वो कृष्ण को ही सुख देना चाहती हैं। इसीलिए तो जबकि गोपियों को एक पल का विरह भी कृष्ण से क्या होता है, युगों के समान प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, अगर हमारे प्रियतम कृष्ण को मथुरा में ही रहना अच्छा लगता है, तो आप हमारे विरह की या हमारी जो दशा है उसका वर्णन कृष्ण के सामने मत करना। उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए आप उनको यही बोलना कि गोपियां तो परम सुखी हैं। इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो कभी भी अपना सुख नहीं चाहती, हर समय कृष्ण का ही सुख की वांछा करती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रेम। यहाँ पर काम की गंध भी नहीं है, जो संसारिक काम है, जड़ काम है, उसकी गंध भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, ये ब्रजवासी जो गोपियां हैं यहाँ पर, ये कैसा सौभाग्य का वर्णन कर रही है, पुलिंद कन्याओं का। क्या पुलिंद कन्याओं का सौभाग्य गोपियों से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो भी थोड़ी बहुत वस्तु कृष्ण से संबंध युक्त देखती हैं, उसी को सौभाग्यशाली मानती हैं। यही होता है शुद्ध भक्त का स्वभाव। वो किसी को भी कृष्ण से संबंध युक्त देखता है तो उसको धन्याति धन्य मानता है। हम लोग देखते हैं गुरु वैष्णव कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी बातों को जानते हैं भगवान के दिव्य जगत की, और हम लोग क्या है, हम लोग संसार की बातें जानते हैं, निंदा चुगली जानते हैं, इधर उधर का बात करना जानते हैं। हमको संसार के कार्यों में हम सब लोग बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन जब गुरु वर्ग हमसे मिलते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारी थोड़ी सी भी कोई भक्ति की क्रिया को देख करके कितना उसको बड़ा करके चढ़ा करके बोलते हैं, कितनी उसकी प्रशंसा करते हैं। ये भक्तों का स्वभाव होता है। वो हर दूसरी वस्तु में थोड़ा सा भी कृष्ण के प्रेम की गंध देखेंगे, थोड़ा सा भी कृष्ण जैसा संबंध देखेंगे, तो उसको बहुत बहुत सराहना करते हैं। ये भक्तों का स्वभाव है।
इसी स्वभाव के कारण तो हम महाराज जी से जुड़े, जबकि हमारा उनसे क्या, हमारा क्या लेवल है। हम तो सारा दिन, मैं आपको क्या बताऊं, अभी महाराज जी संगरूर में है, कभी भी मैं देखता हूं महाराज जी के कमरे में जाऊं, महाराज जी माला कर रहे होंगे या बैठ करके कोई ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, अपना उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे। तो कभी महाराज जी को मैं फ्री नहीं देखता, कभी भी। आप कभी नोट करना, जैसे महाराज जी ने किसी को बोल दिया कि तुम कथा बोलो, तो मैं स्टेज पे मान लो मैं कथा बोलने लग गया, या पूज्य बाद हृदय चैतन्य प्रभु कथा बोलने लग गए, या कोई और बोलने लग गया, उसी समय महाराज जी अपनी आंखें बंद करके अपनी माला लेके बैठ जाएंगे। एक मिनट भी वो समय नष्ट नहीं करते, एक मिनट का भी समय वो नष्ट नहीं करते। ऐसे गुरु मिले हैं, जिनको मिले हैं, जिनकी इनसे दीक्षा हुई है, जिनका इनसे हरि नाम हुआ, ऐसे वाले गुरु, ये साधारण बात नहीं होती। बहुत आते हैं कथाएं सुनाने वाले, कथाएं बहुत सुनाते हैं इधर उधर की, बहुत कथाएं सुना देंगे, लेकिन आचरण करना ये आसान नहीं होता। 30 साल से 40 साल से जो लोग महाराज जी का संकर है, बताते हैं कैसे सारी सेवा करते थे मठ में। सुबह उठते ही मठ में पोछा लगाना, सफाई कर देना, श्लोक बाजू पे लिख लेना, बाजू पे देखते देखते पोछा लगाते, श्लोक ऐसे याद करते थे। मथुरा मठ में आए रहने के लिए, गुरुदेव ने कहा श्लोक और याद करो। तो पानी भरने के लिए मथुरा मठ में मीठा पानी नहीं था, फिर पानी भरने के लिए बस स्टैंड के पास एक नल था, वहां से भर के लाना पड़ता था। साइकिल पे पीछे वो एक नस्तर सा होता था, उसको रख के लेके जाते थे। जाते समय एक श्लोक गुरुदेव दे देते थे, बोलते थे आते समय तक याद करके आना। वहां पर पानी भरते रहते, श्लोक को रिपीट करते रहते, जब तक वापिस आते आते तक गुरुदेव को श्लोक सुना देते थे। ऐसे करके इन्होंने पढ़ाइयां की हैं, ऐसे करके। अब महाराज जी हमको कहते हैं तुम लोग घर में बैठे ही याद करो, कुछ कथा बोला करो। क्यों कहते हैं? गुरुदेव ने कैसे इनको ट्रेंड किया होगा, कितनी बड़ी बात है। कैसे भक्ति, देखो भक्ति तो इनमें थी ही, भजन तो करते ही थे, माला करते थे, परिक्रमाएं करते थे, सब करते थे। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान होने से हम दूसरे को भी समझा सकते हैं, उसको भी भक्ति में लगा सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी गुरुदेव ने बड़ा आग्रह रहता था। गुरुदेव सबको खड़ा करते थे, कथा बुलवाते थे। हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी, उसी चीज को महाराज जी ने आकर ग्रहण किया। अपने मठ में जब महाराज जी रहते थे, श्रील भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी के अनुगत्य में, अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, तो भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज जी का मत होता था कि भाई सेवा करो, जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतना ज्यादा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि बद्ध जीव जो है वो भजन करने बैठेगा तो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा। तो महाराज जी के मठ में इतनी सेवाएं होती थी, सारा प्रसाद खुद बनाना, ठाकुर जी की मालाएं स्वयं बनाना, सारा काम खुद करते थे। आज भी महाराज जी के जितने मठ हैं वहां पर कूड़ा जो है ना, जो हमारे मठों में तो कूड़ा उठाने वाली मेहतरानी आती है, इतने बड़े बड़े डिब्बे भर जाते हैं, लोग आते हैं, इतने ज्यादा प्रसाद पाते हैं, इतनी पतले इकट्ठी हो जाती। महाराज जी के जितने मठ हैं उनमें कूड़ा स्वयं ब्रह्मचारी फेंक करके आते हैं, लोगों का कूड़ा भी। सोचो, जो सारी गंदगी, जो डस्ट गार्बेज है, वो सारा खुद फेंक, सारी सफाई खुद करेंगे। जो लोगों के कमरे जहां पर आकर लोग रुकेंगे, 4-5 कमरे जो मठ में रहते हैं, उसकी भी सफाई खुद करनी सबको। उसमें सब पोछा लगाना, सफाई करना, उनकी चदरें धोना, कितना काम होता है, सब करेंगे, सब सारी सेवा स्वयं करेंगे। ये सारी सेवाएं महाराज जी ने स्वयं की हुई अपने हाथ से। लेकिन हम लोगों को क्या पता, हम तो खेलते कूदते आ गए, खेलते कूदते अब भी चले जाते हैं उनके पास, ऐसे ही आ जाते हैं बाहर से। कभी हम ग्रहण ही नहीं कर पाते उन वस्तुओं को। लेकिन वैष्णव का स्वभाव देखो, जैसे यहाँ गोपियां हैं, पुलिंद कन्याओं को क्या कह रही हैं कि बड़ी सौभाग्यवती हैं। इसी प्रकार हमको भी वैष्णव बड़ा प्रेम करते हैं। थोड़ा बहुत भी हमारी छोटी छोटी क्रियाओं को देखते हैं कि भाई इन्होंने कथा कराई है, ऐसा अरेंजमेंट किया, ये हमारे लिए प्रसाद बनाकर लेके आए, तो उसको बहुत सराहना करते हैं। ये वैष्णव का स्वभाव होता है, हर समय दैन्य को धारण करके रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर गोपियां जो हैं कृष्ण अनुराग में रंजित हैं। उनको ब्रज पुलिंदियों का जब स्मरण हुआ है तो भाव के आवेश में विभोर हो गई और अपनी अपनी सखी से कहने लगी कि भाई देखो, ये जो ब्रज पुलिंद कन्याएं हैं ये हमसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि कहते जब इनके जो पति हैं वो तो सारे जो ब्रज के गांव में क्या करते हैं, शिविका का काम करते हैं, पालकी ढोने का काम करते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो वन में जाकर के भ्रमण करके लकड़ी इकट्ठी करके लाती हैं और फूल फल संग्रह करके लाती हैं। अब कहते हैं ये तो कभी भी कृष्ण के निकट नहीं आ सकती, नीच जाति की, शबर आदि जाति की जो रमणियां हैं ये तो कभी कृष्ण के निकट नहीं आ सकती। लेकिन कृष्ण भी का भी इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कृष्ण का वेणुनाद ये इनके भी कानों में श्रवण होता है, इनको भी सुनता है, तो इनको भी क्या कर देता है, मोहित कर देता है, इनको भी व्याकुल कर देता है। और इसीलिए कहते हैं जब ये चलती है वहां पर वो घास देखती है जहां पर वो कुमकुम लगा हुआ था, जो कृष्ण के चरणों से घास पे आ गया था, तो ये क्या करती हैं, उस कुमकुम युक्त घास को देख करके, उस कुमकुम को देख करके काम की पीड़ा से क्या हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। दिव्य काम इनके अंदर, दिव्य प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत हो जाता है। तो क्या करती है, कहती उनको फिर नासिका में ग्रहण करती हैं। और कहते फिर जब उनको शांति नहीं मिलती तो फिर ये क्या करती हैं, उसको अपने शरीर पर मलती हैं। इससे जाकर के उनको थोड़ी
शांति प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर कह रही है भाई ये गोपियां इस तरह से उनके सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। अब यहां बता रहे हैं आगे कि ये कुमकुम लगा कैसे था कृष्ण के यहाँ पर चरणों में। तो बता रहे हैं कि अगर इस पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो उनकी जो सर्वभूत मनोहर वंशी को ध्वनि को सुनकर के ब्रजवासी जो गोपियां हैं ब्रजवासिनी, वो कृष्ण के प्रेम में अनुरंजित हो जाती हैं और लज्जा धैर्य कुलशील मर्यादा को त्याग करके सारा कुछ एकदम कृष्ण को मिलने के लिए घर से चल पड़ती हैं। वेणु की ध्वनि जहां से आ रही है उसको लक्ष्य करके वन की ओर बढ़ रही हैं, रास्ते में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। कृष्ण तो परम करुणामय है, जब देखते हैं स्थिर नहीं रह पाते और एकदम से दौड़ते हुए निकट आते हैं उस गोपी के और अपने चरण कमलों को उसके हृदय पर रख देते हैं। इस तरह से कहते कृष्ण के चरण क्या है, ये चरण साधारण नहीं है। स्वयं बोला ना विभीषण जी महाराज जब राम जी को मिलने जा रहे थे तो क्या बोलते जा रहे हैं, जे पद पर सतरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों का स्पर्श पाकर के पत्थर बनी हुई ऋषि की जो पत्नी थी वो क्या हो गई, अहल्या बन गई। जे पद तरी परस तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। दंडक वन को श्राप मिल गया था, भगवान के चरण पड़ते ही वहां पर पशु पक्षी आ गए, द्वारा सुहावना हो गया था, वहां पर श्रापित था वो वन किसी स्त्री के द्वारा। तो कहते दंडक कानन पावनकारी जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग धरदाए। जो चरण जो जनक सुता श्री जानकी जी जो है वो अपने हृदय में धारण करती हैं, जो चरण कपट मृग के पीछे सोने के मृग के पीछे भागे थे। जिन पायन के पादुकुनी भरत रहे मन लाए। जिन चरणों की पादुका को भरत जी हर समय मन में धारण करके रखते हैं। 14 साल तक अयोध्या पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 14 साल तक राम जी की पादुका सिंहासन पे रख दी और अयोध्या का राज्य ऐसे ही चलता रहा। कैसी प्रजा होगी, घर में 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, और वहां पर कैसी प्रजा होगी राम राज्य में कि 14 साल तक पादुका विराजमान है सिंहासन पर, राजा है ही नहीं। और क्या प्रभाव है भगवान के चरणों का। कहते जे पद जिन पाए उनके पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोगी हूं इन नैन न बजाए। आज विभीषण जी कह रहे जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन लगा करके हर समय मन में धारण करके रखते हैं, आज मैं उन दिव्य चरणों के दर्शन करूंगा। जब रावण ने लात मारी थी, विभीषण जी चरणों की महिमा को स्मरण करते हुए भगवान के जा रहे हैं। इसलिए कभी भी भक्त जो है ना, शुद्ध भक्त भगवान का जब दर्शन करते हैं तो सीधा नहीं कि भगवान का मुख देख, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं। हमेशा ठाकुर जी के चरणों में ही सब कुछ है, ठाकुर जी के चरणों में ही गंगा जी आई प्रकट हुई। तो इसीलिए चरणों की बड़ी महिमा। तो उन दिव्य चरणों को जब भगवान ने कृष्ण ने क्या किया, जब उस गोपी के हृदय पर रख दिया, वक्षस्थल पर रख दिया, तो मृत संजीवनी महाऔषधि है ये चरण, साधारण थोड़ी है भैया। बोले मृत संजीवनी महाऔषधि के समान कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा करके मूर्छिता ब्रज रमणी जो है चेतना का संचार हो गया। और कृष्ण तो बड़े लज्जालु हैं, लज्जा और संकुचित हृदय से कृष्ण जो वहां से चले जाते हैं। और क्योंकि जो वो ब्रज रमणी थी, जो गोपी थी, उसके वक्षस्थल पर कुमकुम लगा हुआ था, वो कृष्ण के चरणों पे लग गया। अब तत्पश्चात जब कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे थे, वन में घास पर चल रहे थे, तो उनके चरणों में लगा हुआ कुमकुम घास पर लग जाता है। इस तरह से कहते पुलिंद रमणिया जब वन की घास पर उस कुमकुम को देखती हैं तो वो धैर्य धारण नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले से ही कृष्ण की वंशी के द्वारा मोहित है। इस तरह से वो उस कुमकुम को अपने अंगों पर लेप करके अपने हृदय की पीड़ा को शांत करती हैं। तो यहां पर हमारी कंसंट्रेशन किस चीज पे है सबसे ज्यादा, भगवान के चरण कमल, क्या उनके चरणों की महिमा है ऐसी। तो इसीलिए यहां पर कहते आत्म विभोर हो गई वो ब्रज जो पुलिंद रमणिया का जो वर्णन करने लगी गोपियां जो हैं, और इस तरह से दैन्यवश कहने लगी कि सारी जितनी भी सब कुछ हमको नजर आ रहा है सबका ही सौभाग्य, हम ही हतभाग्नि हैं। अगर हम भी कृष्ण की प्रेयसी होती, हम भी लज्जा त्याग करके कृष्ण के चरणों को धारण करती, हमारे अंदर वैसा वाला भी नहीं है। अगर हम भी पुलिंद कन्या होती तो हम भी कृष्ण के चरणों में रंजित ये कुमकुम ही हृदय पे लगा करके अपनी पीड़ा को शांत करती, लेकिन हम पुलिंद कन्याएं भी नहीं है। इस प्रकार हमारा तो बड़ा ही दुर्भाग्य है, हम तो सब प्रकार से कृष्ण के प्राप्ति के सौभाग्य से वंचित रह गई। कौन कह रही है, ब्रज गोपियां, जिनको कृष्ण ने प्रेम की ध्वजा बोला, प्रेम की ध्वजा है ये गोपियां, वो ऐसा वर्णन कर रही है। इतना दैन्य, जितनी भक्ति होगी दैन्य उतना ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए ये भक्ति का स्वभाव है। भक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, भक्ति का अर्थ तो झुकना है। फल वाला, जितना फल वाला वृक्ष होगा उतना ज्यादा झुक जाएगा, जितना बिना उसके फल के होगा, पत्ते के होगा, उतना सीधा खड़ा होगा वृक्ष, कभी देख लेना।
तो जितना कोई व्यक्ति के अंदर सद्गुण आ जाएंगे, भक्ति आ जाएगी, उतना वो झुका हुआ होगा, उतना नम्र होगा, उतना उसका स्वभाव बिल्कुल जैसे पानी की तरह होता है ना, पानी अपना रास्ता बना लेता है, वैसा वाला हो जाएगा। इसीलिए कहते अब यहां पर यद्यपि जो ब्रज रमणियां है वो कृष्ण की किसी भी दयिता के विषय में नहीं जानती कि ये कौन सी गोपी है, फिर भी अनुमान करती हैं कि जैसे कहते कृष्ण नागर हैं और कृष्ण के जैसे नागर के लिए कोई नागरी के साथ कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता कि लीला विहार किया ना हो, लीला विहार किए बिना केवल मात्र वेणुवादन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और वन में भ्रमण करते समय कोई गोपी उनके साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अतः निश्चित ही इस ब्रजमंडल में कहीं गुप्त रूप से कृष्ण की कोई प्रेयसी अवश्य ही है, उसी का स्तन मंडित कुमकुम कृष्ण के चरण में लगा हुआ है। तो वैष्णव तोषणी में यहाँ पर बड़े बड़े आचार्यों ने टीकाएं की हैं, तो वहां पर कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में वर्णित है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महद गुना मनोर्थे नास्ति धावतो बहिर। कि भाई जहां पर भगवान की भक्ति विराजमान है, जहां किसी के हृदय में कृष्ण भक्ति विराजमान है, सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, वहां पर सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। बोले किसी अभक्त के अंदर किसे ये सद्गुण कैसे आ सकते हैं, कौन से? बोले जो मन रूपी रथ के ऊपर बैठ करके जिसकी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, मन कहता है चलो भैया बहुत कथा सुन ली, 9:30 बज गए, बंद करो, बंद कर दिया। जो मन रूपी रथ कर बैठ करके घुमा रहा है, मन कह रहा है चलो भैया गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे खाने चल गए। बोले उसके अंदर ये सद्गुण कैसे आ जाएंगे? ये तो जिसके अंदर भक्ति विराजमान है उसके अंदर ही सारे सद्गुण आएंगे, मन रूपी रथ पे जो विराजमान उसके अंदर नहीं आएंगे। इसीलिए वैष्णव का जितनी भी क्रिया है वो किस पे है भाई? ज्ञानी तो कहते हैं मन का निरोध करना है, वैष्णव मन का निरोध नहीं करते। वैष्णव क्या करते हैं? मन को रोकते नहीं, मन को लगा देते हैं। किसमें? कृष्ण कथा में, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण वार्ता में। अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं, कृष्ण की वस्तुओं में लगा देते हैं, कृष्ण संबंधी वस्तुओं में अपने आप को नियोजित कर देते हैं। अपने आप मन लग जाता है उसमें, फिर उसका संसार में मन लगता ही नहीं। कितने ही यहां पर वैष्णव होंगे, यहां पर अभी भी ज्वाइन किए हुए होंगे, जो ना चाहते हुए, जिनको कई बार जैसे होता है ना, पत्नी कहती चलो जी कहीं घुमा लाओ, सारा दिन वृंदावन ही जाते रहते हैं। मान लो शिमले चले गए घूमने, तो शिमला जाकर उनको मजा नहीं आता। ऐसा है, ऐसा होता है सबके साथ। क्यों? अब भक्ति आ गई ना हृदय में, तो वहां पर जाके अच्छा नहीं लगेगा, अपने आप ही अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कहीं गलत जगह पर आ गए। कई वैष्णव होंगे ऐसे जो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जाना पड़ता है, संसार में भी लोगों के भी थोड़ा बहुत व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन वहां जाकर के मन नहीं लगेगा। अगर मन नहीं लग रहा, इसका अर्थ क्या होगा? ये भक्ति बढ़ गई, कृपा हुई है। तो यही वैष्णव संघ का लाभ है, यही कृष्ण कथा का लाभ है कि संसार में मन लगना बंद हो जाएगा। ऐसा सबके साथ होता होगा जो भजन कर रहा है? हो नहीं सकता। दवाई भी खाए व्यक्ति और रोग दूर ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मेडिसिन खाए और रोग ना दूर हो, कभी हो ही नहीं सकता। रोग तो दूर होगा, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का लेट हो जाएगा। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, प्रश्न है आंटी, हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसे हाथ लग गया। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा आप कहने लगे कि हम कहीं घूमने गए थे, वहां हमारा मन नहीं लगा। अब कह रहे कृष्ण की जो महिषियां हैं, वहां पर कहते उनके उक्ति में यही सिद्धांत मिलता है। क्या मिलता है? श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जिनकी भगवान में निष्काम भक्ति है उनके लिए धर्म ज्ञान आदि के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रश्न था ना कि भाई गोपियां तो घर में बैठी हैं, उनको क्या पता वन में पुलिंद कन्या है, फिर कृष्ण ने वंशी बजाई, कोई गोपी आकर मूर्छित हुई, कृष्ण उसके वक्षस्थल पर चरण रखे, फिर कृष्ण वन में घूमने चले गए। मतलब गोपियां तो बैठ करके सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है वहां पर, वो घर पे, वहां पे वो क्या बोलते होते, डीडीआर बॉक्स क्या बोलते होता है वो, और वो उनके घर पे लगा हुआ है, जिसपे टीवी पे देख रही है वो सारा कुछ। ये तो ऐसे ही लग रहा है गोपियां बैठी घर में है, कृष्ण की वंशी का वर्णन कर रही हैं, और क्या क्या वर्णन कर रही हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि भैया जिसकी भगवान के अंदर भक्ति है ना, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, उसको सब कुछ प्रकाशित हो जाता है उसके सामने। श्रीमद् भागवत में आता है कि हम श्री राधा जी के कुछ कुमकुम की गंध से वासित श्री कृष्ण की चरण रेणु को मस्तक पर धारण करने के लिए सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती हैं। ऐसा कृष्ण की महिषियों ने कहा था। कृष्ण की जो द्वारका की जो रानियां है ना, रुक्मिणी इत्यादि, उन्होंने बोला था कि जो राधा जी के कुछ कुमकुम में की गंध से वासित कृष्ण के चरण है,
उस रेणु को हम अपने मस्तक पर धारण के लिए ललायित रहती हैं। बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी महाराज जी का। रुक्मिणी जी कृष्ण को बोलती हैं, इनमें को राधिका गोरी। जब कुरुक्षेत्र में गोपियों का मिलन हुआ ना, तो वहां पर रुक्मिणी जी को तो बड़ी लालसा थी। ये कृष्ण सारा दिन राधा राधा बोल करके, जिसको रोते रहते हैं, सोते समय भी राधे राधे कह करके मेरा पल्लू पकड़ लेते हैं, राधे तुम कहां चलेगी, ललिते तुम कहां चलेगी। ये है कौन गोपियां? ये गोबर पाथने वाली। ये ऐसा इनका क्या प्रेम था कृष्ण के प्रति। हमारे द्वारकाधीश हमको तो देखते भी नहीं है, हम ऐसे सोने के वस्त्र धारण करने वाली, सोने के मुकुट पहनने वाली, वो गोपियों के अंदर ऐसा क्या था? तो वहां बड़ा सुंदर सूरदास जी का पद है। जब वहां पर कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ तो पूछती है रुक्मिणी, इनमें को राधिका गोरी। ये राधिका गोरी कौन सी है इसमें, जिसका सारा दिन तुम नाम लेते हो? बड़ा सुंदर पद है। तो वहां पर कृष्ण फिर वहां बड़ा सुंदर पद है, सूरदास जी का उत्तर देते हैं कि कौन सी है राधिका जी। तो इसीलिए कहते हैं वो वहां पर गोपियों ने, जो ब्रज की रमणीय है, उन्होंने बोला है कि हम तो हर समय ही राधा जी के चरणों के, राधा जी के कुछ कुमकुम की गंध से जो वासित कृष्ण के चरण है, उनको मस्तक पर धारण करने के लिए हर समय ही ललायित रहती हैं, प्रार्थना करती हैं। अब यहां पर श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कर्म संदर्भ की टीका में आगे बहुत वर्णन की है, सुंदर सुंदर। इसको हम कल श्रवण करेंगे, अभी समय हो गया है थोड़ा, अभी यहां पर कथा होने के कारण समय कम बचता है। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, कल हम इसको श्रवण करेंगे। जीव गोस्वामी पाद जी की टीका है, और आगे श्री उज्ज्वल नीलमणि की रूप गोस्वामी पाद जी की टीका भी, क्योंकि ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण, रसिकों का मुकुटमणि है श्लोक ये, मधुर रस का। हमारा तो प्रवेश नहीं, लेकिन फिर भी हमारे रसिक तो आचार्य तो सब सखियां मंजरियां हैं, तो इसीलिए इन्होंने बड़े भाव से इस श्लोक का वर्णन किया है। इसको हम कल श्रवण करेंगे आगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।